हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आके आप लोगों के बीच एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं क्लास 10 जैक बोर्ड के लिए कि बहुलक कैसे निकालिएगा। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आपको किसी भी प्रकार के हिसाब दिए हुए रहेंगे बहुलक निकालने के लिए, लेकिन जो आपको प्रोसेस बता रहे हैं इसी प्रोसेस से सभी हिसाब बनेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे परिवार का माप यानी वर्ग अंतराल जो दिए हुए हैं 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है और 9 से 11 है। इसमें जो 1 से 3 में परिवार की संख्या जो है 7 है और 3 से 5 में 8 है और 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है, 9 से 11 में 1 है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि इस परिवार की संख्या में सबसे अधिकतम संख्या कौन है। सबसे अधिकतम बार जो परिवार है तो परिवार की संख्या कितनी है, तो यहाँ से सबसे अधिकतम संख्या देख रहे हैं 8 है। सबसे अधिकतम संख्या जो है कितना है, 8 है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 8 जो सबसे अधिकतम संख्या दिया हुआ है तो वही 8 जो है आपका बहुलक वर्गांतराल हो जाएंगे। कि आपको फिर से बता दे रहे हैं कि बहुलक वर्गांतराल निकालने सबसे पहले बहुलक वर्गांतराल चाहिए। तो बहुलक वर्गांतराल निकालने के लिए सबसे पहले इस बराबरता यानी परिवार की संख्या यानी बराबरता संख्या जो दिए हुए हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ कि परिवार की संख्या जो है, तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आए हुए हैं। 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है। तो इसमें सबसे अधिक बार संख्या जो है अधिकतम संख्या है 8 है। तो इस तरह से बहुलक वर्गांतराल जो है 3 से 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं बहुलक वर्ग अंतराल। तो बहुलक वर्ग अंतराल क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3 से 5। इससे आप एल निकाल सकते हैं। तो एल बराबर जो है 3 है और एच बराबर जो है निकाल सकते हैं 5 में 3 गया तो 2 है। अब यहाँ पे देखिए कि हमको बहुलक वर्गांतराल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, F1 चाहिए। क्योंकि बहुलक जो होता है बहुलक का सूत्र है, तो बहुलक का सूत्र आप लोग को जानकारी पहले होनी चाहिए। तो बहुलक का जो सूत्र होता है तो बहुलक का सूत्र ही होता है कि F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। तो चलिए आपको F1, F2, F0, L कैसे निकालते हैं उसको निकाल के आप लोग को दिखा रहे हैं। कि यहाँ पे देखिए 3 और 5 है। 3 5 में सबसे कम संख्या जो है 3 है यहाँ पे, तो 3 L हो गया। दोनों माप में 5 और 3 का दोनों का माप का अंतर जो है 5 में 3 गया तो 2 है, 2 लिखें। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे 8 जो है तो 8 को हम लोग लिखेंगे F1। तो F1 बराबर हो गया 8। अब फिर से F0, तो F0 लिखिएगा ठीक ये जो संख्या है सबसे अधिक बार जो संख्या आई हुई थी यहाँ पे 8। तो 8 से ठीक पहले वाली संख्या कितना है 7। तो F0 बराबर 7। और फिर से F2 जो है तो F2 संख्या जो है हम लोग का कितना है 2। तो इस तरह से 2 हो गया। तो इसी से हम लोग निकालें यहाँ पे N निकाले, H निकाले, F1 निकाले, F0 निकाले, F2 निकाले। अब बहुलक बराबर सूत्र हम लोग सूत्र जानते हैं। तो बहुलक बराबर जो सूत्र है तो बहुलक बराबर जो सूत्र होता है L होता है प्लस L जो होता है L होता है। उसके बाद जो सूत्र हम लोग लिखाए हुए हैं तो उस सूत्र को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बहुलक वर्गांतराल का सूत्र होता है। तो बहुलक वर्गांतराल का जो सूत्र होते हैं तो उस सूत्र को आप लोग को दिखा रहे हैं। उस सूत्र में होता है कि वो L प्लस होता है F1 घटा F0 फिर से होता है यहाँ पे 2 F2 होता है। 2 के बाद हम लोग जो निकालेंगे सबसे पहले 2 के बाद 2F1 2 होता है 2F1 घटा F0 घटा जो होता है यहाँ पे F2 होता है। क्या होता है F2। अब फिर से ब्रैकेट इंटू H। यह सूत्र आप लोग याद रखिएगा। फिर से आपको बता दे रहे हैं एक बार कि बहुलक जो होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 घटा F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 दोनों और ब्रैकेट बंद इंटू H। तो अब यहाँ पे जो मान हम लोग पहले निकाले हुए हैं वो मान को खाली यहाँ अप्लाई कर देना है यानी रख देना है। L का मान जो निकाले हुए थे 3 तो 3 लिखें। अब फिर से F1 का मान जो है तो F1 का मान 8 है तो 8 लिखें, ठीक है। F0 का मान जो है तो F0 का मान कितना दिया हो 7 है तो 7 लिखें। अब फिर से यहाँ बट्टा जो है 2 इंटू F1 का मान जो दिया हुआ है 8 है तो 8 लिखें।
अब फिर से F0 का मान जो है तो F0 का मान 7 है तो 7 लिखें। F2 का मान जो है 2 लिए हैं तो 2 लिखें। अब फिर से इंटू हम लोग का दोनों का माप जो निकाले हुए थे 3 और 5 का माप कितना लगा, 2 निकाले थे तो यहाँ 2 लिखें, 2 लिखें। अब फिर से यहाँ पे 3 लिखें। अब फिर से 8 में 7 गया तो 1 हो गया, यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया, यहाँ पे 7 दो -9 हो गया, -7 -2 तो -9 हो गया। इंटू हो गया यहाँ पे 2। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 लिखें, 3 हो गया, फिर से 1 हो गया। अब फिर से 16 में 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में 9 जाने से 7, 16 में 9 जाने से कितना बचेगा 7 इंटू 2। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे हो गया कितना 2 + 2/7। इस तरह से आप यहाँ पे कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 और 7 का लॉस और 7 हो गया, 1/7 भागफल 7 होगा तो 7 या 21, यहाँ पे 2 तो 7 या 21 या 2 कितना हो गया 29, कितना हो गया 21 या 2 सॉरी 21 या 2, 21 या 2 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएंगे 23, 23 तो 23/7। इस तरह से 7 को 23 से डिवाइड करेंगे, आप देखिए डिवाइड करके भाग दे के देखते हैं कितना होगा। तो भाग देते हैं यहाँ पे, आप रॉप में भाग दीजिएगा, हम रॉप में भाग दे रहे हैं तो 7 से भगा दे रहे हैं कितना 23 को, 7 या 21, 21 यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, 7 2 14, यहाँ 14 यहाँ 6, यहाँ पे हो गया कितना हो गया 14, यहाँ पे 6, फिर से हो गया यहाँ पे 7 या 8 56, यहाँ 56, यहाँ 4, 7 5 35, यहाँ 35। इस तरह यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो गया मेरा 5, यहाँ पे 7 7 50। इस तरह से लगभग हम लोग का जो सूत्र आंसर आ रहे हैं तो आंसर जो है हम लोग का लगभग है 3.2857 लगभग डॉट डॉट आते हैं तो इतना दूर लिखेंगे हम लोग हम लोग का लगभग में लगभग में आंसर कितना कितना 3.2857 लगभग आंसर। इस तरह से हिसाब और चाहिए, और कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।